इंडसइंड बैंक, याद रखें 2 दिनों में स्टॉक ऑलरेडी 10% टूट चुका है और आज फिर एक बार एक नेगेटिव खबर निकल कर आई है, जहां पर इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी मिली है। किस तरह की गड़बड़ी मिली है और आरबीआई की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए अब हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताएं पूरी डिटेल्स, कंपनी में क्या गड़बड़ी मिली है और कंपनी के फाइनेंशियल्स पर इसका किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा। जी हाँ, सूत्र यही बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पूरा मामला है इंडसइंड बैंक का, उस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि कोई भी अगर एक्शन लिया जाता है तो वो एक थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही लिया जाएगा और ऐसा तय नहीं है कि एक्शन लिया जाएगा भी कि नहीं। ये पूरा रिपोर्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि बैंक ने एक्सटर्नल एजेंसी हायर की है और वो जो एक्सटर्नल एजेंसी की रिपोर्ट है वो हमें सूत्र बता रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में पूरी हो सकती है। लेकिन ये जो पूरा मामला है सुमंत कथपलिया को सिर्फ 1 ईयर एक्सटेंशन देने का, वो इस मामले से लिंक्ड हो सकता है डेरिवेटिव इशू के मामले से, क्योंकि जो रिजर्व बैंक को जानकारी है वो ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले भेजी जा चुकी है और ये जो एक्सटेंशन है उसके बाद आया है। इनफैक्ट सुमंत कथपलिया ने क्लियरली मेंशन किया है कि शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनकी लीडरशिप से अनकंफर्टेबल है और इसीलिए उन्हें सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिला। हालांकि जो बिजनेस एज यूजुअल है उस पर वो किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं मानते हैं, लेकिन बैंक प्रक्रिया शुरू करेगा सक्सेशन प्लानिंग की। जो अगला लीडर कौन होगा वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, और क्या वो खुद भी कंसिडर किए जाएंगे, ये सारे जो सवाल हैं इनके जवाब अब कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे। लेकिन रिजर्व बैंक कोई भी अगर एक्शन लेने वाला है इंडसइंड बैंक पे, वो जांच पूरी होने के बाद ले सकता है। कंपनी के नेटवर्थ में 2.35% का इम्पैक्ट दिखेगा, काफी भारी इम्पैक्ट और बड़ी खबर इंडसइंड बैंक के लिए। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक फोकस में रहा है और आज भी सबकी नजर इस पर रहेगी। अंकुर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।